नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद अमृताना में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सिरप के विषय में बताऊंगा जो बच्चों में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बाल चतुर्बधिका सिरप, जिसका नाम आपने जनरली सुना होगा, बाल चतुर्बधिका चूर्ण। ये उसके आधार पर एक सिरप बनाया गया है। ये पर्टिकुलर धूपापेश्वर की कंपनी ही बनाती है। तो इसके विषय में मैं आपको छोटी जानकारी दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि बच्चों में विशेष रूप से लोगों को पता नहीं रहता कि हमें क्या देना चाहिए। बच्चों की बीमारियों के विषय में लोगों को पता नहीं होता। तो ये जो सिरप है, इसे हम बिना किसी दिक्कत के हम बच्चों को दे सकते हैं। चिकित्सक का परामर्श जरूर लें। तो शुरू करते हैं बाल चतुर्बधिका सिरप के विषय में बताना। चतुर्बधिका जो सिरप है, जो कंपनी ने इस फॉर्मूले को बनाया है, ये आयुर्वेदिक फार्मूलिटी ऑफ इंडिया जो आपकी भाग 1 में से इसका रेफरेंस लिया है, उसके आधार पर ये बना है। इसके कुछ कंटेंट हैं, वो आपको बताता हूँ। इसके कंटेंट जैसे कि प्रति 5 लीटर में निम्नलिखित द्रव्यों से क्वाथ बनाया जाता है। इसमें मुस्तक लिया जाता है। मुस्तक 62.5 मिलीग्राम, पिपली 62.5 मिलीग्राम, अतिविषा 62.5 मिलीग्राम, कर्कट श्रृंगी 62.5 मिलीग्राम, शर्करा आपका लगभग 2750 मिलीग्राम शर्करा रहेगी और मधु 550 मिलीग्राम। तो देख सकते हैं आप ये कंटेंट जो आपको मैंने बताए, इन्हीं कंटेंट में कोई भी ऐसा हानिकारक कंटेंट नहीं है। सारे कंटेंट बच्चों में उपयोगी हैं। इसके क्या यूजेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है जगह जगह, कंपनी स्वयं लिखती है कि बालकों में क्षीरात, यानी जब आप व्यक्ति क्षीर यानी दूध की अवस्था में रहे, दूध पीने की अवस्था में जब बालक रहता है उसको क्षीरात, फिर क्षीरान्नाद यानी क्षीर यानी दूध और आपके अन्न की भी अवस्था में रहता है, वो अवस्था कहलाती क्षीरान्नाद। तथा अन्नाद यानी केवल अन्न की अवस्था में रहे, यानी बालक आपका लगभग 4 साल का, 3 से 4 साल के आसपास का आपका बालक हो जाता है। इन अवस्थाओं में होने वाली व्याधियों में प्रारंभिक बाल चतुर्भद्र चूर्ण में उपस्थित द्रव्यों का प्रयोग बाल चतुर्भद्रिका सिरप के स्वरूप में बेहतर और अधिक सुलभता से प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि चूर्ण एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा हर कोई ले नहीं सकता, बहुत प्रॉब्लम करता है। वटी और कई ऐसी दवाइयाँ रहती हैं जो बच्चे नहीं ले पाते हैं। तो ये कंपनी ने ये स्पेशल रूप से सिरप फॉर्म में बनाया है। तो इस सिरप का स्वरूप में बेहतर और अधिक सुलभता से प्रयोग किया जा सकता है। चतुर्बधिका सिरप में उपस्थित अतिविषा, मुस्ता, पिपली एवं कर्कट श्रृंगी, यह सब ज्वरग्न, पाचक ग्राही यानी ज्वर को नाश करने वाला, पाचक यानी जो आपका जो पाचन करेगा बच्चे का, और ग्राही यानी आपके जो मल को संग्रहण कर लेगा। ऐसा नहीं है कि उसको एकदम से मोशन लग जाए या फिर एकदम से उसको मल पूरा रुक जाए। तो दोनों अवस्था में एक ग्राही शब्द का प्रयोग किया गया है। तथा कफग्न यानी कफ को हरेगा, यानी कि बच्चों में खांसी जुकाम जो रहता है उसको भी हरेगा। कफग्न कार्य करने में है। अतः बालकों में अधिकतर दिखाई देने वाला ज्वर, अतिसार, अग्निमान, छर्दी और विकारों का अत्यंत लाभदेय है। तो देखिए, सोच सकते हैं कि आप कितनी उपयोगी मेडिसिन है ये, जो बच्चों में दी जाती है। अब देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या है और कैसे इसका उपयोग करना है और किस किस अवस्था में उपयोग करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत नॉलेजेबल बात है और जो आप लोगों को जाननी आवश्यक है इस सिरप को देने के संबंध में। उपयोगिता इसकी बताई गई है, जैसे कि अतिसार, छर्दी, खांसी, स्वाद, जर तो है ही। मात्रा, अगर अनुपान की बात की जाए, मात्रा अनुपान कैसे देना है, तो ये है 1 वर्ष की आयु में लगभग 2.5 मिलीलीटर आप दिन में 2 बार से 3 बार दे सकते हैं। देखिए ध्यान से, 1 वर्ष की आयु में, 1 वर्ष की आयु में आपको इस अवस्था में देना है। 1 से 3 वर्ष की आयु में आप 5 मिलीलीटर दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं इसको। इसके बाद 3 से 7 वर्ष तक की आयु में 10 मिलीलीटर दिन में 2 से 3 बार हम दे सकते हैं, यानी 10 वर्ष की आयु तक ही इस मेडिसिन को हमको देना है। इसकी जो उपलब्धता है लगभग 100 ml में ये मार्केट में उपलब्ध हो जाती है धूपापेश्वर कंपनी में। तो इसको चाहो तो आप डिस्प्ले पर मैं दिखा भी देता हूँ, देख लीजिए। इस अवस्था में आपको मिलेगा, ये हर मेडिकल स्टोर पे आपको अवेलेबल है। तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने भी कई बार मेडिसिन का उपयोग किया है, बच्चों को दिया है, काफ़ी हद तक बच्चों को लाभ हुआ है। फिर भी जब भी आप इस मेडिसिन को देते हैं, एक बार चिकित्सक का परामर्श जरूर लें, तभी इस मेडिसिन का उपयोग करें। यही हर चिकित्सक आपको बताएगा और हर व्यक्ति आपको बताएगा। तो दोस्तों,
देख सकते हैं आप लोगों ने इस मेडिसिन को देखा, इसके विषय में आपके मैंने छोटी संक्षिप्त जानकारी दी। आप लोग इस मेडिसिन का उपयोग करने की कोशिश कीजिए, अप्लाई कीजिए बच्चों पे। कोई हानिकारक नहीं, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी तक तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो दोस्तों अगली बार नई मेडिसिन के साथ फिर उपस्थित होता हूँ, नई किसी दवाई के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।